हेलो मित्रों, आज रीजनिंग में चर्चा का विषय होगा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक व्यवहारिक चैप्टर है और जिससे हम काफ़ी हद तक परिचित भी होते हैं। लेकिन समस्या हमारे साथ ये होती है जब दो से अधिक संबंध एक साथ होते हैं तो एक दूसरे से कंपेयर करने में थोड़ी सी समस्या आती है। समस्या ये होती है कि हम जब संबंधों को दर्शाते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो पीछे ये भूल जाते हैं कि पीछे का संबंध क्या था। ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए हम करते क्या हैं कि पूरे प्रश्न की एक फ्रेमिंग करते हैं। अगर वो फ्रेमिंग हम कर लेते हैं जो कि हमको एक नज़र से दिखता है, अगर हमको प्रश्न एक नज़र से दिखने लगेगा तो उस प्रश्न में कंपेयर करके किसी का किसी से संबंध बताना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम लोगों के सामने किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं भी किसी स्थिति में हो, अगर कोई भी प्रश्न एक नज़र से देखने लगेंगे तो उस प्रश्न की स्थिति हमारे लिए सामान्य हो जाती है। तो आइए ब्लड रिलेशन में किसी भी संबंध को किस तरह से फ्रेमिंग करते हैं, इसके लिए हम किन किन गतिविधियों का प्रयोग करते हैं आइए हम दर्शाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे समाज में दो वर्ग हैं जिसको हम नाम देते हैं पुरुष और महिला। इन दोनों वर्गों के लिए हम दो चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब वो दो चिन्ह आप स्वतंत्र हैं चाहे जो भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे चिन्ह का प्रयोग करें जिससे जरूरत पड़ने पर नाम भी लिखा जा सके। तो नॉर्मली हम दोनों समूह के लिए दो चिन्ह जो लेते हैं वो ये हैं, पुरुष के लिए त्रिभुज और महिला के लिए वृत्त का प्रयोग करते हैं। अब बात ये आती है कि हमारे रक्त संबंध की शुरुआत कहाँ से होती है। तो रक्त संबंध की जो शुरुआत होती है वो पति और पत्नी से होती है। अगर हम आपसे ये प्रश्न करें कि पहले पत्नी कि पहले माँ, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी महिला पहले पत्नी होती है फिर माँ होती है। अर्थात आप से क्रम से ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं तो कहीं पर भी आप देखेंगे कि ब्लड रिलेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, पति और पत्नी से। और एक बात और आप ध्यान दें कि पति और पत्नी आपस में ब्लड से रिलेटेड नहीं होते हैं, यह एक समझौता होता है। इस समझौते के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है वो ब्लड से रिलेटेड होती है। तो ब्लड रिलेशन में पति पत्नी का संबंध जो होता है वह एक समांतर होता है, अर्थात पैरेलल संबंध होता है। तो ऐसे संबंध को हम कैसे दर्शाते हैं? तो अगर पति पत्नी को दर्शाना हो तो एक त्रिभुज के साथ डबल बॉन्ड लगा करके अगर हम वृत्त को रखते हैं, ये डबल बॉन्ड का प्रयोग केवल और केवल पति पत्नी के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा, अर्थात वैवाहिक स्थिति में किया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि यह पति पत्नी का संबंध एक समझौते की स्थिति होती है। इसके बाद कोई भी संबंध होता है वो वास्तव में ब्लड से रिलेटेड होता है। तो अगर एक त्रिभुज को एक वृत्त के साथ पैरेलल डबल बॉन्ड के द्वारा संबंधित किया जाए तो ये किसको दर्शाता है? पति और पत्नी को। अर्थात आप नाम दे सकते हैं पति पत्नी। अब आपके पैरेलल लाइफ में और भी संबंध है। एक महिला एक पुरुष से पति पत्नी के रूप में तो संबंधित है जो समझौते के तहत है। इसके अलावा एक भाई और एक बहन भी होती है। अब आप ये कहें कि भाई और बहन जो कि पैरेलल है, तो भाई क्या है? पुरुष है। बहन क्या है? महिला है। तो एक त्रिभुज के साथ अगर सिंगल बॉन्ड लगा करके एक वृत्त रखा जाए, एक त्रिभुज के साथ सिंगल बॉन्ड लगा करके वृत्त को रखा जाए तो ये होता है संबंध भाई बहन। अब इसी प्रकार से अगर भाई भाई को दर्शाना हो, अगर भाई भाई को दर्शाना हो तो भाई भाई में दोनों पुरुष हैं। अगर दोनों पुरुष हैं
तो दोनों के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। अर्थात एक त्रिभुज के साथ सिंगल बाण लगा करके अगर एक त्रिभुज रख दिया जाए, इसे हम कहते हैं भाई भाई। अब अगर एक वृत्त के साथ एक वृत्त रखा जाए, दोनों महिला और दोनों पैरेलल, इसका आशय ये हो गया कि दोनों क्या होंगे? बहन बहन होंगे। अगर एक वृत्त के साथ सिंगल बाण लगा करके एक वृत्त को रखा जाए, इसे हम संबोधित करेंगे बहन बहन। अब आप ध्यान दें कि आपके पैरेलल लाइफ में इस पति पत्नी के समझौते के साथ 3 और गतिविधियां हैं जो कि आपके पैरेलल लाइफ में सगे की स्थिति को दर्शाती है। इसके अलावा अगर आप कोई और संबंध दर्शाएंगे अपने पैरेलल लाइफ में, तो वह कजिन की स्थिति प्राप्त होती है, जिसमें चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे इत्यादि। तो ये 4 आपके सगे के संबंध होते हैं जो कि आपके पैरेलल लाइफ में है। अब आपके पैरेलल लाइफ के अलावा अगर पीढ़ी बदलती है, अगर पीढ़ी बदलने का आशय है ऊपर और नीचे, जैसे उदाहरण स्वरूप पिता और पुत्र। पिता और पुत्र को अगर आपको दर्शाना है तो पिता भी पुरुष, पुत्र भी पुरुष। तो पिता ऊपर होता है, पुत्र नीचे होता है। तो दोनों को अगर दर्शाना हो तो आप दर्शा सकते हैं त्रिभुज को ऊपर रख करके सिंगल बाण, नीचे भी त्रिभुज रखा जाए, इसे ऊपर कहते हैं पिता और इसे कहते हैं पुत्र। अब अगले संबंध को देखते हैं। अगर हम त्रिभुज को ऊपर रखें और नीचे वृत्त को रख दें, तो वृत्त किसको संबोधित करेगा? महिला को संबोधित करेगा। तो अगर यह पुत्र है तो महिला क्या इस स्थिति में होगा? पुत्री के रूप में हो जाएगा। अर्थात एक त्रिभुज सिंगल बाण लगा करके नीचे वृत्त रखा जाए, तो इसे हम नाम देंगे पिता पुत्री। अब आप देखें, अगर माँ और पुत्र को दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे? माँ ऊपर की पीढ़ी है, पुत्र नीचे की पीढ़ी है। माँ महिला है, पुत्र पुरुष है। इसका आशय ये हुआ, अगर ऊपर हम वृत्त रख करके सिंगल बाण लगा करके नीचे त्रिभुज को रखते हैं, तो ये संबंध होगा माँ और पुत्र का। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अगर माँ और बेटी को दर्शाना, तो माँ और बेटी को दर्शाने का मतलब दोनों महिला, और दोनों महिला हैं तो दोनों के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? वृत्त का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर भी वृत्त हो और नीचे भी वृत्त हो। तो ऊपर हम कहेंगे ये है माँ और ये है पुत्र। अब आप ध्यान दें मित्रों, 4 पैरेलल और 4 ये संबंध, ये 8 ही संबंध हैं जो कि ब्लड रिलेशन में सगे को दर्शाते हैं। अगर इनके अलावा कोई भी संबंध होता है, जैसे दादा का संबंध है तो भी सगे का है, लेकिन वो 2 पीढ़ी हो जाती है। इस प्रकार से अगर इन 8 संबंधों के अलावा किसी भी संबंध को अगर दर्शाना है, तो हम इन्हीं 8 में से 2 या 2 से अधिक संबंध को लेकर के किसी भी संबंध को दर्शा सकते हैं। तो आइए हम उदाहरण स्वरूप और भी संबंधों को दर्शाते हैं। जैसे अगर हमें दर्शाना है चाचा और चाची को, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि चाचा कौन? चाचा का आशय है आपके पिता के भाई। तो आपने अपने पिता का डायग्राम का चयन कर लिया। अब आप क्या हैं? महिला हैं या पुरुष हैं? आप जो भी हो उसके सापेक्ष में रहेंगे। तो सपोज दैट आपके पिता का मतलब सिंगल बाण के साथ ऊपर त्रिभुज, आपके पिता और पिता के भाई का मतलब सिंगल बाण के साथ पैरेलल। आप ये देख रहे हैं कि
आपके पिता के भाई, पिता के भाई को क्या कहते हैं? चाचा। और आपको क्या कहेंगे? भतीजा। अगर इस चाचा के साथ डबल बांड लगाकर वृत्त को रखते हैं तो क्या संबंध दर्शाता है? चाची। अगर यहां त्रिभुज की जगह वृत्त को रखते हैं तो भतीजा की जगह क्या हो जाएगा? भतीजी हो जाएगा। अर्थात जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्थितियां सीमित होती चली जाएंगी। जहां पर महिला की बात होगी वहां वृत्त रखेंगे, जहां पुरुष की बात होगी वहां पर त्रिभुज को रखेंगे। आइए अगले संबंध को देखते हैं। मामा मामी। अब आप ध्यान दें कि मामा कौन? मामा का मतलब होता है माँ का भाई। तो पहले तो आप अपने माँ का डायग्राम बनाएं। आपकी माँ के भाई, सिंगल बांड लगाकर त्रिभुज, क्या कहेंगे? मामा। और आपको क्या कहेंगे? भांजा। अगर इन त्रिभुज के साथ डबल बांड लगा करके वृत्त को रखते हैं तो इनको क्या नाम देंगे? मामी। माँ के भाई को मामा, उनकी पत्नी को मामी। अब आपने देखा कि पिता के भाई को आपने दर्शाया, माँ के भाई को आपने दर्शाया। आइए अब हम पिताजी के बहन को दर्शाते हैं। तो आपके पिता की बहन, बहन मतलब क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। पिता की बहन को क्या कहेंगे? बुआ। पिता की बहन को क्या कहते हैं? बुआ। अगर डबल बांड लगाकर यहाँ त्रिभुज रख दें इन्हें क्या नाम देंगे? फूफा। और आपको क्या कहेंगे? भतीजा। इसी प्रकार आपकी माँ की बहन, माँ की बहन को क्या कहेंगे? मौसी। और डबल बांड लगाकर त्रिभुज रख दें तो क्या कहेंगे? मौसा। और आपको क्या कहेंगे? भतीजा। अब आप ध्यान दें, जहां नीचे त्रिभुज को दर्शाया गया है अगर उस त्रिभुज की जगह वृत्त को दर्शाते हैं तो भतीजा की जगह क्या हो जाएगा? भतीजी हो जाएगा। और भांजा की जगह क्या हो जाएगा? भांजी हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप चाहें तो 2 या 2 से अधिक प्रथम 8 स्थितियों को जोड़ करके किसी भी संबंध को दर्शा सकते हैं। तो आइए अगला संबंध देखते हैं। अगला संबंध जैसे सास ससुर। सास ससुर, तो पहले आप जाने कि सास ससुर कौन? पति के माता पिता, एक महिला के सापेक्ष, एक महिला के सापेक्ष पति के माता पिता को क्या कहते हैं? सास ससुर कहते हैं। और एक पुरुष के सापेक्ष पत्नी के माता पिता को क्या कहते हैं? सास ससुर कहते हैं। आप आइए पहले देखते हैं किसी पुरुष के सापेक्ष। तो किसी पुरुष की पत्नी मतलब डबल बांड वृत्त के पिता, पत्नी के पिता को क्या कहेंगे? ससुर। और डबल बांड लगाकर यहां वृत्त रख दिया जाए तो क्या कहेंगे? सास। इनको क्या कहेंगे? दामाद। अब आप ध्यान दें, जैसे अगर पर्टिकुलर सास की जरूरत है तो यहाँ त्रिभुज की जगह केवल वृत्त रख सकते हैं और यहाँ भी ससुर को रख सकते हैं। अर्थात ये अगर ये पति पत्नी है इनकी स्थिति को बाएं दाएं कहीं भी रखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो एक पुरुष के सापेक्ष बात हुई। अब आइए एक महिला के सापेक्ष देखते हैं। अगर महिला का मतलब वृत्त होगा, वृत्त के महिला के पति का से डबल बांड लगा करके त्रिभुज। अब इनके पिता, पिता का मतलब त्रिभुज, इनको क्या कहेंगे? ससुर। डबल बांड लगाकर वृत्त रखा जाए इन्हें क्या कहेंगे? सास। इस प्रकार से आपने देखा
कि एक पुरुष की पत्नी के पिता और माता को ससुर और सास, महिला के पति के पिता और माता को ससुर और सास कहा। ये तो दूसरी पीढ़ी थी। आइए हम चलते हैं तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी का ऐसा है दादा दादी, नाना नानी। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि दादा का मतलब क्या होता है? पिता के पिता। पिता के पिता को क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। पिता के माता को क्या कहते हैं? दादी कहते हैं। माँ के पिता को नाना, माँ के माँ को नानी। तो अगर एक पुरुष के सापेक्ष दर्शाते हैं, आपके पिता के पिता, तो इन्हें क्या कहेंगे? दादा। और आपको क्या कहेंगे? पौत्र या पोता। अगर आप चाहें दादा दादी को साथ में दर्शाना चाहें तो यहाँ डबल बांड लगा करके वृत्त रख दें। डबल बांड लगाकर वृत्त रख दें। इन्हें क्या नाम दे देंगे? नाम दे देंगे दादी। अगर पर्टिकुलर केवल दादी की जरूरत है तो यहाँ वृत्त रख दें और यहाँ भी त्रिभुज रख सकते हैं, या केवल दादी की जरूरत है तो यहाँ केवल वृत्त रख दीजिए। ऑलरेडी आप स्वतंत्र हैं। आपको एक बार फ्रेमिंग समझ में आ जाने पर कहीं पर कुछ को करके आप आसानी से डील कर सकते हैं। अब आपने अपने पिता के पिता और माता को देखा। आइए देखते हैं आपके माँ के पिता। माँ के पिता को क्या कहते हैं? नाना। और नाना की पत्नी अर्थात माँ की माँ, माँ की माँ को क्या कहते हैं? नानी। और आपको क्या कहते हैं? नाती। अब आप ध्यान दें, अगर यहाँ पर त्रिभुज के बजाय वृत्त रखा जाए तो पौत्र की जगह क्या हो जाएगा? पौत्री हो जाएगा। और नाती की जगह क्या हो जाएगा? नाती हो जाएगा। इस तरह से अगर हम ध्यान रखें तो एक फ्रेमिंग अगर हम समझ लेते हैं तो ब्लड रिलेशन में कितने भाई पर कितना भी बड़ा प्रश्न हो उसको आप पढ़ते जाएं, आपकी पेन चलती जाएगी, फ्रेमिंग करते जाएंगे। प्रश्न खत्म होने के बाद एक दूसरे से कंपेयर करके किसी भी प्रकार के प्रश्न का बड़े आसानी से जवाब दिया जा सकता है। तो आइए अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि कोई भी प्रश्न हमारे पास अगर होता है तो उसकी फ्रेमिंग कैसे की है, क्योंकि प्रश्न भी जो होगा आपकी इन्हीं संबंधों में से 2 से अधिक 4-6 संबंधों को जोड़कर ही बनाया गया होता है। तो जिस प्रकार से आपने यहाँ 2-3 संबंधों को जोड़ने का प्रयास किया, उसी प्रकार से अपने प्रश्न में भी किसी भी संबंध 2 या 2 से अधिक संबंधों को जोड़कर प्रश्न को अंतिम रूप दे सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि किसी भी प्रश्न की कैसे फ्रेमिंग की जाती है और कैसे किसी का किसी से संबंध दर्शाया जाता है। तो आइए हम प्रश्न पर चलते हैं। जैसे ए पिता है बी का, बी भाई है सी का, सी माता है डी की। तो ए का डी से क्या रिश्ता? एक छोटा सा प्रश्न। अब आप देखें, ए पिता है किसका? डी। अगर ए पिता है, पिता का आशय है पुरुष,
तो ए पिता है बी का, तो ए को हम किस में रखेंगे? त्रिभुज में रखेंगे। किसका पिता है? बी का। अगर बी का पिता है तो बी कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। फिर अगला स्टेप, बी भाई है सी का, बी भाई है सी का, बी भाई है, भाई का मतलब पुरुष, इसको किस में अंदर रखते हैं? त्रिभुज के अंदर रखते हैं। बी भाई है किसका? सी का। अब अगला स्टेटमेंट है, सी माता है डी की, सी माता है, माता का मतलब महिला, महिला का मतलब इसको किसके अंदर रखेंगे? डी के अंदर। तो सी माता है किसकी? डी की। अगर सी माता है तो डी कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो अब देखें, तो अंत में आपको डी प्राप्त हुआ। अब डी के विषय में आपको ये नहीं पता है कि ये पुरुष है कि महिला है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने मन से नहीं निर्धारित करेंगे कि महिला है कि पुरुष है। इस तरह से, क्योंकि अभी आपके ब्लड रिलेशन में आगे चलने पर समीकरण पर आधारित प्रश्नों को हल करने में ये कॉन्सेप्ट आपका बड़ा सहयोग करेगा कि अंतिम स्थिति कंफर्म नहीं है तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रश्नों को निश्चित करने के लिए आपको बड़ा सहयोग मिलेगा। तो अब आपका अंतिम क्या है? ए का डी से क्या रिश्ता है? ए का डी से, तो दिए गए प्रश्न की फ्रेमिंग करने पर, फ्रेमिंग प्राप्त होने पर ए का डी से अर्थात संबंध ज्ञात करते समय सदैव से का, से का की तरफ चलते हैं। जैसे आपका प्रश्न है ए का डी से, ए का डी से, तो आप कहां से चलेंगे? डी से चलेंगे। डी से चलकर कहां जाएंगे? ए पर। अब आइए इस फ्रेमिंग के माध्यम से देखें, डी की ये क्या है? डी की सी मां है। अगर डी की सी मां है तो सी का बी क्या है? भाई है। तो मां का भाई क्या होता है? मामा होता है। और बी का ये क्या है? पिता है। मामा का पिता, माँ का पिता, मौसी का पिता, सबको क्या कहते हैं? सब नाना को दर्शाते हैं। अर्थात माँ के भाई मामा के पिता को क्या कहेंगे? नाना कहेंगे। अब आप ध्यान दें, अगर यही प्रश्न में ए का डी से न कह करके डी का ए से कहा होता, डी का ए से कहा होता, तो आप यहां से चलकर यहां तक आते। और जब यहां पर आते, अगर ये नाना है तो ये स्थिति निश्चित नहीं है महिला है कि पुरुष, तो आप इनके विषय में अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं नाती या नतिनी। अपने मन से आप जवाब नहीं देंगे। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यम भाई है के का, के पुत्र है यच का, यच बहन है टी की, आर पिता है यम का, तो यच का यम से क्या रिश्ता है? तो प्रश्न में हम पहले देखते हैं, यम भाई है के का, यम भाई है, भाई का मतलब पुरुष, इसको किस में बंद करें? त्रिभुज के अंदर। यम भाई है किसका? के का। के पुत्र है किसका? एच का। के पुत्र है, पुत्र का मतलब पुरुष, पुरुष के लिए क्या? त्रिभुज। पुत्र है किसका? एच का। तो एच का पुत्र है तो एच कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ए एच। जब तक ये ना बताया जाए कि ये महिला की पुरुष, तब तक आप अपने मन से निर्धारित नहीं करेंगे। फिर अगली बात है, एच बहन है टी की, एच बहन, बहन का मतलब महिला, एच बहन है किसकी? टी। आर पिता है यम का, आर पिता है यम का, यम का पिता का मतलब ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो पूछ रहा है यच का यम से क्या रिश्ता है? आप देखें, यम और के क्या है? भाई भाई। यम के आर क्या है? पिता है। के की यच क्या है? माँ है। अगर ये दोनों भाई हैं और इनके ये पिता हैं और ये माता है, तो इन दोनों के बीच का संबंध क्या होगा? जैसे आप दो भाई, आपके पिता और आपके भाई की माता, तो पति पत्नी होंगे। इस तरह से दोनों के बीच का संबंध पति पत्नी का होगा, तो दोनों के बीच का संबंध क्या हो जाएगा? डबल मान रख करके दर्शाया।
अब पूछ क्या रहा है, यच का यम से, यच का यम से, तो यच का यम से, तो यम से चलकर कहाँ जाना है, यच पे जाना है। तो यम की के क्या है, भाई है, के पे यच क्या है, माँ है। अगर भाई की माँ है तो इनकी भी क्या होगी, माँ होगी। अर्थात आप संबंध को बता सकते हैं क्या, माँ का संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, रमेश के मामा अशोक हैं, अशोक की पुत्री मीरा है, मीरा का एक भाई सुरेश है, सुरेश की माँ गंगा है, गंगा का रमेश से क्या रिश्ता है। आइए इस प्रश्न की हम फ्रेमिंग करते हैं। तो पहला क्या है, रमेश के मामा अशोक। आपको पता है कि रमेश के मामा, रमेश के मामा मतलब इनकी माँ के, अशोक की पुत्री मीरा है, अशोक की पुत्री, पुत्री का मतलब नीचे जाएगा मीरा, मीरा का एक भाई सुरेश है, मीरा का एक भाई सुरेश है। तो सिंगल बाण के साथ त्रिभुज के अंदर सुरेश, सुरेश की माँ गंगा है, सुरेश की माँ कौन, गंगा। माँ का मतलब ऊपर जाएगा त्रिभुज के अंदर, कौन, गंगा। गंगा का, तो गंगा का रमेश से क्या रिश्ता है, गंगा का रमेश से क्या रिश्ता है। तो मित्रों से का की तरफ चलना है, अर्थात यहां से चलकर हमें यहां तक आना। अब आप जरा ध्यान देंगे, मीरा और सुरेश ये दोनों क्या दर्शा रहे हैं, भाई बहन दर्शा रहे हैं। इनके ये क्या है, पिता है, इनकी ये क्या है, माँ है। तो अगर ये दोनों भाई बहन हैं, ये पिता है, ये माँ है, तो इन दोनों के बीच का संबंध क्या होगा, पति पत्नी का संबंध होगा, अर्थात ये पिता और ये माँ। अब आप देखें, रमेश की ये माँ है, माँ का ये क्या है, भाई, माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं, और मामा के पत्नी को क्या कहते हैं, मामी कहते हैं। इस तरह से हमारा प्रश्न क्या है, गंगा का रमेश से क्या रिश्ता है। तो गंगा का रमेश से रिश्ता है इसका मामी का। इस तरह से मित्रों बड़े सहजता के साथ कोई भी प्रश्न अगर आपके पास दिया गया है तो आप प्रश्न की पढ़ते जाइए और उसको त्रिभुज और वृत्त के अंदर पैरेलल संबंध है कि ऊपर के संबंध है कि नीचे के संबंध है तो दर्शाते जाइए। और दर्शाने के बाद जहाँ पर स्थिति खत्म होती है, शेष से का की तरफ चल करके बड़े आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।